एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बड़े समर्पण के साथ अपनी भूमि और जानवरों की देखभाल की। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में हल चला रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जाल में फंसी हुई है। चिड़िया खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। अर्जुन को चिड़िया पर दया आ गई और वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने बड़ी सावधानी से जाल को खोला और चिड़िया को आजाद कर दिया। आजाद होते ही चिड़िया खुशी से चहक उठी और आभार जताते हुए उड़ चली। अर्जुन मुस्कुराया। एक छोटे से जीव की मदद करने में तृप्ति का भाव महसूस कर रहा था। अर्जुन को कम ही पता था कि दयालुता का यह सरल कार्य जल्द ही अप्रत्याशित रूप से उसके पास वापस आएगा। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा और अर्जुन की फसलें मुरझाने लगीं। उसके पड़ोसी तबाह हो गए क्योंकि उनके खेत सूख गए और बंजर हो गए। लेकिन चमत्कारिक रूप से अर्जुन के खेत हरे भरे रहे। अन्य किसान चकित थे और उन्होंने अर्जुन से सलाह मांगी। अर्जुन ने एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते अपना रहस्य प्रकट किया। उन्होंने समझाया कि कैसे उन्होंने पक्षी को बचाया था और कैसे बदले में पक्षी ने उन्हें एक दुर्लभ पौधे के बीज लाए थे जो सूखा प्रतिरोधी था। अर्जुन ने अपने पड़ोसियों के साथ बीज बांटे और जल्द ही उनके खेत ठीक होने लगे। अर्जुन की दयालुता के कार्य के कारण ही गांव को सूखे के विनाशकारी प्रभावों से बचाया गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता के कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, उनमें एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है। जब हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वह अक्सर हमारे पास तब वापस आता है जब हम इसकी उम्मीद नहीं करते हैं। दयालुता एक तरंग प्रभाव पैदा करती है जो सकारात्मकता फैलाती है और हमारे अपने जीवन में आशीर्वाद लाती है। तो आइए हम उस किसान अर्जुन की कहानी याद करें जिसने एक पक्षी को बचाया और उसकी दया का फल पाया। यह हमें हमेशा दयालु रहने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करे। ऐसा करने से हम न केवल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन में अच्छाई और प्रचुरता को भी आमंत्रित करते हैं।